Hello students, this is sixth video on volume of solid of revolution और पोलर कर्व्स के ही प्रॉब्लम हम उठाएंगे और ये सिलसिला तीसरे क्रम पर आ पहुंचा है। कार्टेशियन कर्व्स के प्रॉब्लम्स हम 3 वीडियो में बताएं और 3 वीडियो में आपको हम पोलर कर्व्स के प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो हो गया 6। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे पैरामीट्रिक कर्व्स को इन्वॉल्व करने वाले एग्जाम्पल्स। पोलर कर्व्स में जब हम एरिया को रोटेट करते हैं, जो वॉल्यूम बनता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल फार्मूला भी डिज़ाइन किया गया है। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था कार्डिवाइड वाला, जिसको मैंने जनरल तरीके से भी कर दिया था और जो स्पेशल फार्मूला दोनों से कर दिया था ना। जनरल वाला बड़ा हेवी पड़ा था। एक बार मैं थोड़ा आपको कुछ बातों पर फोकस करना चाहूँगा कि v इक्वल टू 2π/3 इंटीग्रल r³ साइन थीटा when the area is revolved about the line थीटा इक्वल टू 0। इस फार्मूले में जो थीटा है, जैसे यूं समझ लीजिए थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू बीटा, 2 बाउंडिंग लाइन्स हैं, रेडियाई वेक्टर्स हैं, और ये कर्व है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। इनके द्वारा ये जो त्रिज्य खंड है, सेक्टोरियल एरिया, इस एरिया को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से जो सॉलिड बनेगा उसके वॉल्यूम का फार्मूला ये है। हम आपको बताना चाह रहे हैं इसमें थीटा क्या चीज़ है। तो क्या करेंगे, इस एरिया में आप एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप उसको घुमाएंगे इनिशियल लाइन के अबाउट। एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए यहाँ पर आप जनरल पॉइंट लेंगे PR थीटा। तो PR थीटा यही थीटा है इसमें। और ये थीटा ज्योमेट्रिकली क्या चीज़ है, ये थीटा O को जनरल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के साथ जो एंगल बना रही है, यही तो थीटा है, यही थीटा है। समझ में आ गई बात। इसमें थीटा क्या चीज़ है मैं यहां लिखना चाहता हूं। हियर, इस फार्मूले में थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर, है ना, पोल को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन रेडियस वेक्टर कहलाती है। रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन नहीं लिखूंगा क्योंकि रिवोल्यूशन किसके अबाउट हो रहा है, इनिशियल लाइन के अबाउट। तो मैं लिखूंगा एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। इस फार्मूले में थीटा रेडियस वेक्टर और एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के बीच का एंगल है। इसकी कॉन्सेप्ट को पकड़ के अब आइए मैं आज आपको एक प्रॉब्लम ऐसा बता दूं, एक एग्जांपल ऐसा बता दूं जिसमें रिवोल्यूशन ना तो इनिशियल लाइन के अबाउट होगा, ना तो लाइन थीटा इक्वल टू π/2 के अबाउट होगा, किसी दूसरी लाइन के अबाउट होगा। तो ये है एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13, द lemniscate r square equal to a square cos 2 theta is revolved about a tangent at the pole, a tangent at the pole. To find the volume of the solid thus generated, to find the volume of the solid thus generated, ऐसा। इसके पहले वाले वीडियो में भी लेमनिस्केट ही था, लेकिन वहां पर लेमनिस्केट को आप किसके अबाउट घुमाए थे, इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाए थे।
और मुझे एग्जाम्पल भी याद है, और उसमें यह था कि भाई एक ही लूप को घुमाना है, वन लूप को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाइए, जो सॉलिड बने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे वो स्थिति नहीं है, यहाँ पे वन लूप जैसा कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब जो बातें हो रही हैं दोनों लूप्स की बातें हो रही हैं। तो फिगर बनाया जाए तो क्लियर होगी बात ज़्यादा स्पष्ट रूप से। दिस इज इनिशियल लाइन, दिस इज द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। इक्वल साइज के दो लूप्स बनाने हैं, जो इनिशियल लाइन और द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे। इक्वल साइज के बनाइएगा, मान लीजिए इक्वल साइज के है, थोड़ा ये छोटा लग रहा है और इधर से जाना चाहिए। चलो सब सही, ऐसा पोल। इस लूप पर एक टेंजेंट ये होता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। इस लूप के लिए एक टेंजेंट ये होता है थीटा इक्वल टू, थोड़ा ठीक से बनाओ भाई, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। लेमनी स्केट को घुमाना किसके अबाउट है? अबाउट अ टेंजेंट एट द पोल। तो टेंजेंट एट द पोल, मैं फिलहाल एक लूप को कंसीडर करके सारा काम कर दे रहा हूँ, वॉल्यूम निकाल दे रहा हूँ। दूसरे लूप को लेके वही क्रिया करोगे फिर उतना ही वॉल्यूम आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ड्यू टू सिमेट्री, दोनों लूप सिमेट्रिकल होते हैं। तो अब कर्व पर हमने लिया जनरल पॉइंट पी आर थीटा, ओ से मिला दिया, ये हो गया रेडियस वेक्टर। किसके अबाउट घुमाना है? टेंजेंट एट पोल, इस पोल के अबाउट घुमाना है। तो जिसके अबाउट घुमाना होता है वहां से हम स्ट्रिप लेते हैं, इसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये स्ट्रिप, ये परपेंडिकुलर है ऐसा। और आपको भी हमने कॉन्सेप्ट दिया था ना कि उस फार्मूले में थीटा क्या होता है? रेडियस वेक्टर और एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के बीच का एंगल। ये एंगल यहां से यहां तक पूरा ध्यान रखिएगा, दिख रहा है कि नहीं? तो ये एंगल कितना होगा? देखो इसमें थीटा क्या चीज है? थीटा तो इतना है, थीटा कहते हैं रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच के एंगल को। और ये कितना होगा? पाई बाई 4। तो जो फार्मूले में थीटा है वो कितना हो जाएगा? थीटा प्लस पाई बाई 4। बस आर तो वही रहेगा। फार्मूला लिखे, कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए। हमने एक लूप लिया, उस एक लूप को हम इस लाइन के अबाउट घुमा रहे हैं। जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम मेजरमेंट कर ले रहे हैं, उतना इधर भी होगा, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, समझ में बात आ रही कि नहीं? ऐसा। Yes, the required volume is V equal to 2 into volume of the solid generated by रिवॉल्विंग वन लूप, जो फिगर में दिखाया गया है, अबाउट द टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। implies that V equal to 2 into integral 2 पाई बाई 3 आर क्यूब साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम? थीटा प्लस पाई बाई 4 डी थीटा। तो फिर थीटा की जगह थीटा प्लस पाई बाई 4 ऐसा। लिमिट अभी नहीं लिख रहे क्योंकि ये क्लियर नहीं है अभी। इंप्लाइज दैट 4 पाई बाई 3 इंटीग्रल आर क्यूब साइन को एक्सपेंड करिए,
साइन थीटा कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 4, और इसका डी कितना होगा, डी थीटा प्लस डी ऑफ कांस्टेंट 0 माने डी थीटा। तो अब फाइनली इंडिकेटर डी थीटा आ गया। तो अब थीटा के लिमिट यहाँ लिखिए। इस लूप के लिए थीटा के दो लिमिट हैं, -π/4 और π/4। ऐसा हो गया। अब बस कैलकुलेशन करना। cos π/4 1/√2, sin π/4 1/√2, 1/√2 कॉमन लेके बाहर खींच दो, फिगर मिटा देना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक ना। एक बार फिर से सब देख लीजिए। implies that v equal to 4π/3√2, ठीक, 4π/3 और ये √2 बाहर जो आएगा, इंटीग्रल -π/4 to π/4 r³ कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा। r² = a² cos 2 थीटा से r³ आएगा। r³ कितना आएगा, a³ cos 2 थीटा होल टू द पावर 3/2। पहले तो ये हटेगा ना, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, फिर क्यूब करेंगे 3/2 पावर हो गया, और ब्रैकेट में बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डी थीटा। इसको दो अलग अलग इंटीग्रल में हम ब्रेक कर दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इक्वल टू 4π/3 अपॉन 3√2 इंटीग्रल -π/4 to π/4 cos 2 थीटा होल टू दी पावर 3/2 इंटू साइन थीटा डी थीटा प्लस 4π/3√2 4π/3 अपॉन 3√2 इंटीग्रल -π/4 to π/4 cos 2 थीटा होल टू दी पावर 3/2 और इंटू cos थीटा डी थीटा। नंबर 1, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे यहाँ भी, और सिर्फ प्रॉपर्टीज से ही ये 0 हो जाएगा, नहीं ये 0 हो जाएगा। वो वाला 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट कर देंगे हम 0 to π/4। लेकिन वो कौन सी प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, इसीलिए नंबरिंग कर दिया हमने कि पहले प्रॉपर्टी की चर्चा कर लूँ। वी नो दैट डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज खूब आपको तैयार होना चाहिए। कहीं देखे सट से लगा दिए, जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखने की नौबत ना है। वी नो दैट इंटीग्रल -a to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of x dx। कंडीशन होती है असल में ना, इफ f of -x इक्वल टू f of x, और इसी की वैल्यू 0 होती है इफ f of -x इक्वल टू -f of x। ऐसी स्थिति में हम f को x का इवन फंक्शन कहते हैं, और ऐसी स्थिति में हम f को x का ऑड फंक्शन कहते हैं, ठीक। यानी x की जगह -x रखने से कोई असर न पड़े, x की जगह -x रखने से निगेटिव हो जाए फंक्शन अपने आप का। तो देखो ऐसी स्थिति कहाँ पे आएगी, इसी में आएगी ना। थीटा की जगह -θ रखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0, और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट कर देंगे हम 0 to π/4। 10 from 1 v इक्वल टू, ये खत्म, यही बचेगा, v इक्वल टू 4π/3 अपॉन 3√2 इंटू 2 इंटीग्रल 0 to π/4 cos 2 थीटा होल टू दी पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये अब डी थीटा के बगल में कॉस थीटा की अवेलेबिलिटी आपको इशारे कर रही है कि आप साइन थीटा बराबर कुछ पुट करिए, तो इसको साइन के रूप में लिख दिया जाए। कॉस 2 थीटा को तो आप कॉस के रूप में भी लिख सकते हो, साइन के रूप में भी लिख सकते हैं। इंप्लाइज दैट v इक्वल टू, ये √2 ऊपर कर दें कट करके, रूट नीचे लटकाते नहीं हैं, तो अब ऊपर आके कितना हो जाएगा 4π/3 √2 4π/3 √2 अपॉन 3, सही है।
4 पाई ए क्यूब रूट 2 अपॉन 3, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 और साइन के रूप में लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूशन बहुत मज़ेदार, इसके पहले वीडियो में भी आया था ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखे थे उसमें, तो यहाँ साइन थीटा था तो सेक पुट किए थे आप, इसमें साइन ही तो साइन ही पुट करेंगे। पुटिंग रूट 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन टी या कॉस टी, सो दैट रूट 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू कॉस टी डी टी, वी गेट v इक्वल्स टू 4 पाई ए क्यूब रूट 2 अपॉन 3 इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट बदल लीजिए, व्हेन थीटा इज 0 दिस विल बी 0, साइन टी 0 टी 0, व्हेन थीटा इज पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो इधर हो जाएगा 1, साइन टी 1 है, इसका मतलब टी पाई बाई 2, वाह अच्छी लिमिट मिल गई। फिर 1 माइनस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर टी होल टू दी पावर 3/2 और कॉस थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा कॉस टी अपॉन रूट 2 और डी टी, ये रूट टू कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 4 पाई ए क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका कॉस क्यूब, कॉस पे 4 पावर हो गया ना, कॉस टू दी पावर 4 टी टी टी। वेलिस फार्मूला लगाइए, अगर आप रिमेंबर करें क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम और सरफेस आगे हम पढ़ाएंगे, उसमें भी वेलिस फार्मूला और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़, ये दो बड़े ही मजबूत टूल्स हैं, इन्हें आप बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल इनके ऊपर कमांड रखिए। इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब अपॉन 3 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2 कामा बाई वेलिस फार्मूला, बाई वेलिस फार्मूला। तो भैया काट पीट करिए, 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया, बस फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 4, पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 4, दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 4, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था ये। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। और अब हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें पैरामेट्रिक कर्व्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक ना। थैंक यू।